ये तो अनुसूचित अभ्यर्थियों के लिए उद्योग विभाग के 6 शैडो पद सृजित किए जा रहे हैं। एक्चुअली ये पद डिज़ोल्व हो गए थे, लेकिन नियुक्ति के पश्चात शैडो पद क्रिएट करने पड़े इनको। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगाया गया है। कई विभागों का स्वीकृतियां दी गई है, कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। आपको बता दें कि किसान से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। किसानों के लिए सब कुछ फ्री कर दिया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए बिहार सरकार के अपर मुख्य एस सिद्धार्थ ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। तो अनुसूचित अभ्यर्थियों के लिए उद्योग विभाग के 6 शैडो पद सृजित किए जा रहे हैं। एक्चुअली ये पद डिज़ोल्व हो गए थे, लेकिन नियुक्ति के पश्चात शैडो पद क्रिएट करने पड़े इनको लेने के लिए। आपका 8 नंबर जो है पटना में मौजा मोहरमपुर, ये मेट्रो जो रेल का कॉरपोरेशन के लिए जो रेलवे स्टेशन है उसके लिए ज़मीन स्थानांतरण का प्रस्ताव है सशुल्क समय। 32 नंबर है किशनगंज में व्यवहार न्यायालय के लिए भूमि का स्थानांतरण है। 14 नंबर जो अर्जित भूमि है उसका भूमि अर्जन के बाद कार्य प्रारंभ स्वीकृति का प्रस्ताव है। 11 नंबर में मेट्रो के लिए अगेन पटना मेट्रो के लिए जो रेलवे स्टेशन है उसके लिए ज़मीन का प्रस्ताव है। 10 नंबर मधुबनी जिला अंतर्गत ये 48 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के लिए भूमि के लिए स्थानांतरण का प्रस्ताव है। 9 नंबर में फिर से मेट्रो रेलवे स्टेशन के लिए ज़मीन का स्वीकृति का प्रस्ताव है। और 28 नंबर में भारतीय रिजर्व बैंक का जो गाइडलाइंस है CRR SLR का, जो कोऑपरेटिव बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, अन्यथा उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है, उसके लिए 9,433,09,000 रुपये अनुदान, उसका CRR SLR जो स्टैच्यूटरी लिमिट्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दी। तो यही लास्ट एजेंडा था। 0.0 से किलोमीटर 17 तक का पुनर्स्थापन कार्य होगा। इसमें 333 करोड़ 49 लाख होगा। कमला बलान बाया तटबंध एवं दायां तटबंध का ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण फेज 3 ये होगा। इसमें 255 करोड़ 45 लाख 92 हज़ार मात्र होगा। बख्तियारपुर जिला के अंतर्गत बख्तियारपुर प्रखंड के अंतर्गत गंगा चैनल के दाएं तटबंध पर सीढ़ी घाट निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य और कटाव निरोधक कार्य, ये 56 करोड़ 6 लाख का योजना स्वीकृत हुआ है। सोन नहर प्रणाली अंतर्गत पूर्वी लिंक नहर 0.0 किलोमीटर से 10.20 किलोमीटर तक पुनर्स्थापन कार्य एवं लाइनिंग कार्य, ये 235 करोड़ 24 लाख 97 हज़ार रुपये ये स्वीकृत हुआ है। कर्मनाशा लिंक नहर की लाइनिंग का कार्य स्वीकृत हुआ है, 91 करोड़ 41 लाख 33 हज़ार रुपये का हुआ है। तो ये सारी जल संसाधन विभाग की विभिन्न नहरों में कालीकरण ये पक्कीकरण की योजना है, और साथ ही साथ जो पथ है, जो सर्विस रोड है, उसका कालीकरण का है, जो मैंने अभी पढ़ा। 25 नंबर में आपका नगर विकास विभाग में केंद्र प्रायोजित योजना था, ये है 34 नंबर। इसमें 400 करोड़ BCF से लिया गया था, उसकी घटनोत्तर स्वीकृति है। ये केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन योजना 2.0 है। सो सेंट्रल शेयर आ गया था, उसी को निकासी के लिए BCF से विभाग ने प्रस्ताव दिया था। अब विभाग ने उसका घटनोत्तर स्वीकृति लिया। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 20 जो इंटरनेट सर्विसेज और नेटवर्क सर्विसेज राज्य के कार्यालयों में देता है, 17 नंबर, ये 5 अरब 64 करोड़ 2 लाख रुपए की योजना है, 3.0। अब इसमें यह व्यवस्था है कि सभी थानों को जोड़े जाएंगे 20 से, सभी पंचायतों को जोड़े जाएंगे, और सारे जितने नेटवर्क हैं उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। अभी तक तो केवल ब्लॉक और अंचल थे, अभी पूरे थाने तक और पूरे पंचायतों तक ये नेटवर्क जाएगा,
जहाँ से इंटरनेट की सुविधा गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी सेवा सर्विसेज है, जो भी सरकारी सेवा सर्विसेज है उसके लिए उपलब्ध होगी, और कार्यालय जो सरकारी पंचायतों का कार्य और थाना का कार्य भी इससे चल पड़ेगा। आपदा प्रबंधन विभाग 1 नंबर एजेंडा है था। इसमें राज्य के वज्रपात आपात पूर्व चेतावनी, आपको याद होगा कि जो भी वज्रपात की पूर्व चेतावनी दी जाती है SMS में माध्यम से, जिस क्षेत्र में अनुमान है, तो ये पहले भी कार्यान्वित हो रही थी। ये अर्थ नेटवर्क इनकॉर्पोरेटेड एवं हाइडनेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अब इसको और मतलब 4 वर्षों के लिए मतलब और अवधि विस्तार इसका किया गया है। सहकारिता विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन संचालन हेतु जो IT सर्विसेज है, ये 15 नंबर प्रबंधकीय सूचना प्रणाली विकसित करने हेतु 2023-24 से 5 वर्षों के लिए NIC को देने के लिए नॉमिनेशन पे देने का निर्णय लिया गया है। सहकारिता विभाग का जो भी आपका प्रबंधकीय सूचना प्रणाली है, इसमें आपके पैक्स का कंप्यूटराइजेशन है, पैक्स का IT है, और अन्य जो पैक्स काम करते हैं उसी का IT सिस्टम डेवलप करने का। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति में जो अनुबंध पर कार्यरत कर्मी हैं, जो 3/2/2016 के प्रभाव से राज्य में जब जिनकी मृत्यु होगी उनको 4 लाख अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। ये एक्चुअली सोसाइटी जब स्वीकृति हो रहा था तो यह सोसाइटी उस सूची में छूट गई थी। 5 नंबर एजेंडा में है माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश में लॉरिया डिस्टिलरी पश्चिम चंपारण के कर्मियों को भी जो अन्य शुगर मिल का एग्जिट प्लान है उसी के अनुरूप एग्जिट सेटलमेंट प्लान दिया जाएगा। जो शुगर मिल, आपको याद होगा कि जितने भी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव द्वारा शुगर मिल संचालित थे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सभी का एग्जिट सेटलमेंट प्लान निर्धारित किया गया। तो इसमें लॉरिया छूट गया था, लॉरिया का अलग सिस्टम था, तो उसी का एग्जिट सेटलमेंट उसी अनुरूप जो अन्य चीनी मिल का है एग्जिट सेटलमेंट प्लान स्वीकृत हो। कर्मी तो चले गए हैं किंतु उसका सेटलमेंट प्लान जो था स्वीकृत नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। एक अपराध अनुसंधान विभाग में एक कर्मी थे, पुलिसकर्मी, पुलिस प्रयोगशाला बिहार में निदेशक राजपत्रित थे, वेतन सन 11, इनको डिसमिस किया गया है। डिटेल आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो, कि कितनी गाड़ियां हैं, क्या होगा, पूरा जो प्रोजेक्ट है ERSS फेज 2 का मैं आपको दे देता हूँ। मैडम आप ले लीजिएगा और सभी को सबमिट करा दीजिए, ठीक है। अब सब पूरे राज्य फुल स्टेट। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली है 2023। बिहार वाहन चालक 16 नंबर एजेंडा है, बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली है। अब यह है कि जो कमीशन है जो किसके माध्यम से बहाली होगी, ये अब बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन इसकी बहाली करेगी। केवल इतना ही संशोधन है नियमावली में। जो ड्राइवरों का जो चयन होगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा चयन किया जाएगा। बस एक लाइन का संशोधन है सभी विभाग। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, ये 29 नंबर 29, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग नियंत्रणाधीन संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में जो अध्यापक है, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5, माध्यमिक कक्षा 6 से 10, उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12 एवं प्रधानाध्यापक के 2 जो पदों में नियुक्ति और प्रोन्नति है, तो ये सेवा शर्त नियमावली यह गठन किया गया है। यह सेवा शर्त नियमावली बिल्कुल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के सेवा शर्त के अनुरूप ही है, और बहाली भी जो उनके दूसरा चरण जो शिक्षा नियम होगा उसी में इनकी भी बहाली होगी। इसी प्रकार पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग ने भी अपने जो सेवा शर्त है उसका मंत्रिपरिषद से स्वीकृत कराया है। एजेंडा नंबर 30, 31 और 35। इसके अंदर पिछड़ा अति पिछड़ा ने भी अपने सेवा शर्त को शिक्षा विभाग के अनुरूप किया है। नियुक्ति कैसी होगी, प्रमोशन कैसे होंगे, साथ ही साथ उनका वेतनमान कैसा होगा, सभी। तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास और पिछड़ा अति पिछड़ा जो छात्रावास है, आवासीय ये आवासीय विद्यालय हैं, सभी ने अपने अपने जो सेवा नियमावली हैं वह शिक्षा विभाग के अनुरूप कर दिया है। और इन सभी की बहाली जो शिक्षक बहाली की अभी नेक्स्ट फेज़ होगी उसी में इन सभी की बहाली होगी।
ये सब बहुत कम नंबर है, ये 2000 के आसपास है शिक्षा SC/ST का, और बाकी 1500 के आसपास है, छोटी संख्या। आपके हर ज़िले में है, कुछ प्रखंडों में है, तो कम संख्या के नंबर है, तो इसलिए बहाली जो हमारी शिक्षा बहाली है उसी के साथ हुई। जल संसाधन की विभिन्न योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। मैं ये है आपकी 27 नंबर है, 26 नंबर है, 25 नंबर है, उसी से क्रम में है देखिएगा। तो सकरी शाखा नहर में 119 RD से 145.44 RD, श्रीरामपुर वितरणी के 0.0 RD से 26.50 RD एवं लक्ष्मणपुर लघु नहर 0.00 RD से 1 RD तक बायां सेवा पथ का कालीकरण कार्य है। इसका 55,12,60,000 है। तो ये 27 नंबर एजेंडा है। तो अभी आपने देखा बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई थी। मंत्री परिषद की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगाया गया है। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, कई एजेंडों पर मुहर भी लगाया गया है, कई स्वीकृतियाँ भी दी गई हैं और किसानों के लिए विद्युत विभाग के द्वारा सब कुछ फ्री कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो किसान खेतों में काम करते हैं उनको जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो फ्री कर दी गई है। किसानों को सिर्फ और सिर्फ बिजली बिल पे करना है। और भी क्या कुछ कहा बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने, आपने सुना। बस इसी तरह के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।